हेलो फ्रेंड्स, हम लोग ट्रायंगल त्रिभुज चैप्टर पढ़ रहे थे। ट्रायंगल में एक्सरसाइज 6.3 को इसमें सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के पहले, ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करेंगे। उसके पहले हम लोग पहले सिमिलरिटी क्राइटेरिया ऑफ ट्रायंगल देखते हैं। ये क्या है इसको देख लेते हैं। देखो, जैसे हम लोग कांग्रुएंसी पढ़े थे तो उसमें भी एस का रूल पढ़े थे एंगल साइड एंगल का रूल पढ़े थे। ऐसे कि उसमें भी 5 क्राइटेरिया हम लोग पढ़े थे। कांग्रुएंसी में भी, सिमिलरिटी में भी उसी तरह 3 क्राइटेरिया इसमें भी है, उसको हम लोग देखेंगे। पहला क्राइटेरिया मान लेते हैं, जैसे कि क्या है, एंगल 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 और एंगल एंगल, ठीक है, सिमिलरिटी। ठीक है, ये है, या फिर तीनों एंगल हो, एंगल एंगल एंगल, या फिर केवल एंगल एंगल क्राइटेरिया, दोनों एक ही चीज़ होता है। ये क्या होता है मैं इसको थोड़ा सा बताऊंगा यहाँ पर। पहले कोई भी ट्रायंगल ये है ए बी सी, और एक ट्रायंगल और ए बी पी क्यू आर, 2 ट्रायंगल यहाँ ले लिया मैंने। ये क्या है, ए बी सी, ये क्या है, पी क्यू आर, 2 ट्रायंगल है। दोनों ट्रायंगल को एंगल 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 क्राइटेरिया से हम लोग सिमिलर कब कहेंगे, जब इसका एंगल ए इसके एंगल पी के इक्वल हो, इसका एंगल बी इसके एंगल क्यू के इक्वल हो, सी आर के इक्वल हो। मतलब इसका तीनों एंगल इसके तीनों एंगल के इक्वल हो, चाहे जो भी हो, बस ये इसका तीनों इसके तीनों के इक्वल हो, तो हम लोग कह देंगे ये दोनों क्या है, सिमिलर है। लेकिन कैसे सिमिलर हुआ, बाई ए क्राइटेरिया या फिर बाई ए क्राइटेरिया। एक चीज़ और तुम्हें यहाँ बता दो, यहीं पे मेंशन कर दे रहा हूँ, किसी ट्रायंगल का 2 एंगल अगर इक्वल हो गया, मान लो ये 40 है ये 50 है, और ये 40 है ये 50 है, 2 इक्वल है, तो तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल हो जाता है। भाई तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो जो भी बचेगा, जो इसमें जो बचेगा ये वहीं इसमें भी बचेगा। समझ रहे हो ना? ठीक है, अगर ये दोनों जो है, ये 50 और 40 है, 50 और 40 क्या हुआ, 90 हो गया। इसमें 50 और 40 होगा तो ये भी 90 हो जाएगा, तो बचा हुआ ये क्या होगा, ये भी 90 होगा, क्योंकि 180 माइनस 90 इक्वल टू 90 आएगा, तो ये दोनों भी सेम हो जाएगा। तो किसी भी ट्रायंगल में अगर 2 एंगल इक्वल हो गया तो तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल हो जाता है। तो इसीलिए इसको एंगल 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 क्राइटेरिया कहते हैं। एंगल 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 बोलिए या फिर केवल एंगल एंगल बोलिए, तो भी बात वही होता है। तो 2 एंगल सेम हो या फिर 3 एंगल सेम हो, रूल एक ही आता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको एंगल 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 क्राइटेरिया करते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये क्राइटेरिया कब लगता है, जब एंगल ए इक्वल टू एंगल पी की इक्वल हो, एंगल बी इक्वल टू एंगल आर की क्यू की इक्वल हो, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर के इक्वल हो, तब हम कह सकते हैं, क्या कह देंगे, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, ए बी सी पी क्यू आर सिमिलर होगा किस क्राइटेरिया से, बाई एंगल 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 सिमिलरिटी या फिर एंगल एंगल सिमिलरिटी, दोनों एक ही चीज़ है। आप इसको समझ जाइएगा। अब दूसरा सिमिलरिटी देखेंगे। दूसरा सिमिलरिटी क्या है, साइड 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 सिमिलरिटी, एस इसको कहते हैं साइड 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 सिमिलरिटी। ये क्या है भाई, इसको देख लेते हैं एक बार। ये ट्रिपल ए था, ये ट्रिपल ए या डबल ए बोलते हैं, इसको ट्रिपल एस बोलते हैं। इसमें भी वही बनेगा एकदम सेम, ए बी सी, 2 साइड है ए बी सी, इसमें भी पी क्यू आर, 2 साइड दिया है। इस दोनों को सिमिलर कब कहेंगे, यदि देखो ये दोनों सिमिलर कब होगा, जब इसका ये वाला साइड इसका ये वाला साइड इसके ये वाला साइड के इक्वल हो, ये वाला साइड के प्रोपोर्शनल हो। इक्वल मतलब प्रोपोर्शनल की बात कर रहा हूँ मैं, सॉरी, प्रोपोर्शनल को, और ये वाला साइड इसके प्रोपोर्शनल हो। ठीक है, ठीक है, ये ए बी पी क्यू के प्रोपोर्शनल हो, और ए सी पी आर के हो, और बी सी क्यू आर के प्रोपोर्शनल हो। इसका क्या मतलब है, मैं क्या कहना चाहता हूँ, मेरी बात को समझिएगा। अगर किसी एंगल में, किसी 2 ट्रायंगल में, आप समझ सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो ए बी साइड है, देखो इसमें क्या दिया है, इसमें ए बी, यदि ए बी ये वाला साइड इस वाले साइड के पी क्यू के का रेशियो जो भी आए, वही रेशियो ए सी और पी आर का है, ए सी बटे पी आर का है, वही रेशियो बी सी और क्यू आर का है। अगर ये तीनों इक्वल आ गया किसी भी 2 ट्रायंगल में, अगर ये रेशियो, ये तीनों रेशियो किसी भी 2 ट्रायंगल में, अगर ये तीनों रेशियो जो लिखा हो, 1 2 3, तीनों रेशियो इक्वल आ गया, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड ए साइड का रेशियो, ये साइड ए साइड का रेशियो, और ये साइड ए साइड का रेशियो इक्वल आ गया, तो वो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, यस 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 से सिमिलर बोले जाएंगे। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू दैट ऑफ ट्रायंगल
पी क्यू आर किस प्रॉपर्टी से भाई? ट्रिपल एस सिमिलरिटी प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी से ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे और ये सिमिलर का साइन है आप जानते हो। तीसरा देखते हैं इसमें, जो तीसरी सिमिलरिटी क्राइटेरिया है आप देख लीजिए, लास्ट जो किया है हम आपको बता दें, थोड़ा अलग है इस, लेकिन इसको भी हम लोग देखेंगे ही। एक ये है, एक ये है, इसमें भी ABC बना लेता हूँ ट्रायंगल, ABC और ये PQR, ठीक है। अब देखते हैं ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे। ये कौन सा क्राइटेरिया है? SAS क्राइटेरिया। SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ये क्या कहता है, इसमें पढ़ते हैं। देखो इसमें दो साइड इक्वल होना चाहिए, ये साइड दो साइड प्रोपोर्शनल होना चाहिए, ये साइड इसके समानुपात में यानी प्रोपोर्शनल, और ये साइड इसके प्रोपोर्शनल है, और इसके बीच का एंगल ध्यान रखिएगा, इसके बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए। जैसे मैंने क्या लिख दिया, जैसे मैं मान लेता हूँ ये वाला साइड इसके इक्वल है और ये वाला साइड इसके प्रोपोर्शनल है, इक्वल मतलब प्रोपोर्शनल की बात कर रहा हूँ, AB बटे ये PQ और ये इक्वल टू आ जाए AC बटे ए साइड बटे PR, ये हो। और एक और बात, क्या ये साइड इसके प्रोपोर्शनल है, ये साइड इसके प्रोपोर्शनल है, और ये दोनों साइड के बीच में कौन सा एंगल है? ये वाला। इस दोनों साइड के बीच में ये एंगल है और इस दोनों साइड के बीच में ये एंगल है, ध्यान रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये एंगल इसके इक्वल होना चाहिए, एंगल भी एंगल A इक्वल टू एंगल P होना चाहिए। ये अगर ये वाला इसके इक्वल है तो काम नहीं बनेगा, ये वाला इसके इक्वल है तो भी काम नहीं बनेगा, या फिर ये वाला इसके इक्वल है तो भी काम नहीं बनेगा। केवल और केवल A और P के इक्वल होना चाहिए, जो दोनों साइड इसमें है उसी दोनों साइड के बीच का एंगल ही इक्वल होना चाहिए, तभी जाके हम कर देंगे यस सिमिलरिटी क्राइटेरिया। दो साइड है उसके बीच का एंगल, दो साइड है बीच में एंगल लिखा गया है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बहुत लोग मिस्टेक करते हैं। दोनों साइड के बीच का एंगल अगर इक्वल है तब जाके ये यस सिमिलरिटी क्राइटेरिया लगता है, तब जाके कह देंगे कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। इस केस में भी हम क्या कहेंगे? ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू दैट ऑफ ट्रायंगल PQR किस क्राइटेरिया से? यस क्राइटेरिया से। यदि ये साइड इसके इक्वल है, प्रोपोर्शनल है, ये साइड इसके प्रोपोर्शनल है और AP के इक्वल है, तब जाके सिमिलरिटी क्राइटेरिया लगेगा। ये तीनों क्राइटेरिया आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। यही क्राइटेरिया हम एक्सरसाइज 6.3 जब मैं सॉल्व कराऊंगा, एक्सरसाइज 6.3 में इसमें जब प्रूफ करवाऊंगा, सॉल्व कराऊंगा, इसमें क्वेश्चन प्रूफ वाला भी है, सॉल्व वाला भी है, तो हम लोग इसी तीनों क्राइटेरिया को यूज करेंगे। तो ये क्राइटेरिया आपको अच्छे से आना चाहिए। अब आते हैं सीधे क्वेश्चन पर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। सॉल्व करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, मैं ऊपर कर रहा हूँ इसको। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 1 कहाँ गया? देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ से यहाँ तक पूरा क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। आप NCERT बुक यूज करेंगे तो NCERT में भी दिया होगा, NCERT में भी यहाँ देख लीजिए, ये NCERT बुक है, ठीक है। एक्सरसाइज 6.3 यहाँ पर देखिए, एक्सरसाइज 6.3 है, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको यहाँ पर लिखा है, कह रहा है कि ये ट्रायंगल दिया, फर्स्ट है इसमें 2 ट्रायंगल ये है, सेकंड में ये दोनों ट्रायंगल है, थर्ड में ये दोनों है, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। कह रहा है कि ये दोनों सिमिलर है कि नहीं, आपको चेक करना है, ये और ये सिमिलर है कि नहीं, या फिर यहाँ पर ये और ये सिमिलर है कि नहीं, ये और ये सिमिलर है कि नहीं, सिमिलरिटी चेक करना है। तो वही जो 3 प्रॉपर्टी बताया था, ट्रिपल ए या फिर यस, इस तीनों को चेक करेंगे कि किससे सिमिलर है। अगर तीनों में से कोई नहीं लगेगा तो कह देंगे सिमिलर है ही नहीं, ठीक है। अगर कोई भी लग जाएगा तो सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्राइटेरिया लिखना है कि इस क्राइटेरिया से वो सिमिलर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ देख लीजिए पहले। देखो हर क्वेश्चन को यहाँ पर चूँकि फ़ोटो बनाना है तो मैं फ़ोटो पहले बना ले रहा हूँ, फिर बताता हूँ आपको, ठीक है। इसको मैं बताता हूँ पहला फर्स्ट। हाँ देखिए फ्रेंड्स, देखो ये वाला दोनों ट्रायंगल दिया गया है, देखिए इसमें 60 है, ये 80 है, 40 है, यहाँ 60, 80, 40 है, लेकिन दोनों ट्रायंगल देखो ध्यान से देखोगे तो छोटा है, थोड़ा बड़ा है, ये छोटा बड़ा है, ठीक है। लेकिन एंगल तीनों का सेम है, दोनों का सेम है। एंगल यहाँ पर फोटो में देखिए, यहाँ पर हमने यहाँ क्वेश्चन लिख रखा है, एंगल ए एंगल पी की इक्वल है, यहाँ लिखता हूँ मैं, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, ये ए वाला पी के दोनों 60 है, और बी वाला क्यू की इक्वल है, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, और एंगल सी इक्वल टू, ठीक है, ए 40 है, ए भी 40 है, तो क्यू इक्वल टू एंगल आर हो जाएगा, ठीक। तो इक्वल है, ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि इक्वल था, ये सब इक्वल है,
ठीक है, इक्वल है। तो आप समझ सकते हैं इक्वल है, तो आप देखिएगा ये दोनों सिमिलर होगा कि नहीं, तो भाई इसके तीनों एंगल के इक्वल हो गया। तो आप एक बार ध्यान रखिएगा, पहला क्राइटेरिया क्या है, ट्रिपल ए। अगर तीनों एंगल ए, इसके तीनों एंगल, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल इक्वल हो जाता है, तो ट्रिपल ए क्राइटेरिया से ये क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। तो यही पहला लगेगा, इसमें पहला क्राइटेरिया यहाँ पर लगाने वाला हूँ मैं, यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, ये दोनों सिमिलर होगा, तो इसलिए आप लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू दैट ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ये क्यों हुआ, बाई, यहाँ पर लिख देंगे बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, बाई ट्रिपल ए, यहाँ पर लिखा हूँ बाई ट्रिपल ए। ठीक है, क्योंकि तीनों एंगल इक्वल था। ठीक है, ये समझ आ गया, पहला क्राइटेरिया है। इसको आप हमेशा इसी नाम से लिखेंगे, ट्रिपल ए या डबल ए एक ही चीज़ होता है। क्योंकि दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, पहले इसको देखिएगा फ्रेंड्स। इसमें देख लीजिए आप लोग, आप देख सकते हैं ये दोनों दिया गया ट्रायंगल, इसमें ये साइड इसका फर्स्ट का दूसरा पार्ट है, ए बी 2 है, ए सी 3 है, इसमें 2.5 है, ये इसमें 6 है, यहाँ पर देखो 5 है, ये चीज़ क्या है 5 है, ये 5 है, ये 4 है। ठीक है, आपको चेक करना है कि ये दोनों सिमिलर है कि नहीं। इसमें एंगल नहीं दिया है, इसमें साइड दिया है, तो साइड दिया है तो साइड वाला रूल लगाइए। साइड वाला दो ठो बताया था मैंने, एक होता है यस ए यस, और एक इसके पहले बताया था ये वाला, ये ट्रिपल एस वाला। देख लीजिए दो साइड है, तो इसमें देखते हैं, इसमें जिसमें एंगल थोड़ा बहुत भी दिया हो, इसमें एक एंगल दिया है, तो इसमें एक एंगल दिया रहता है, इसमें एंगल, जबकि इस प्रश्न में एंगल एक भी नहीं दिया है। तो आप हमेशा यही लगेगा, देख लीजिएगा ट्रिपल ए वाला, ट्रिपल एस वाला। तो इसमें देखते हैं कैसे लगेगा, तो देखते हैं वास्तव में ये सही है कि नहीं उसके हिसाब से। तो क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम सॉल्व करना चाहें तो फ्रेंड्स इसको देखते हैं। देखिए इसमें ए बी निकालिए, इसमें रेशियो निकालते हैं ए बी की बट्टे ए बी, यहाँ 2 है, 2 किससे कटेगा, देखो 2 6 से भी कटेगा, 2 4 से भी कटेगा। तो एक बार समझिएगा, हम किसके बटे किसको करेंगे ये आपको सोचना पड़ेगा। देखो 2 4 से कटेंगे तो 1/2 आएगा, 3 6 से काटेंगे तो भी 1/2 आएगा, और 2.5 को 5 से काटेंगे तो भी 1/2 आएगा। तो 2 के बटे 4 आना चाहिए, 3 के बटे 6 आना चाहिए, और 2.5 के बटे 5 आना चाहिए। ये आपको समझना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कि 2/3 कर दिया तो मैच नहीं कर पाएगा। तो कोई भी साइड 3 ठो लेंगे, इस प्रकार लेंगे कि तीनों का रेशियो इक्वल आए, तो वो सिमिलर हो जाएगा। तो हम 2 के बटे 4 ले रहे हैं, तो ए बी हो जाएगा 2 और क्यू आर। ठीक, अब इसका मान निकालेंगे, ए बी का मान 2 आ गया, बटे क्यू आर का मान क्या है, ए बी का मान 2, क्यू आर का मान 4 है, तो यहाँ 4 लिख दिया, तो 1/2 आ गया। चलिए अब दूसरा रेशियो निकालते हैं, ए सी निकालिए। इसमें ए सी ले लिया, इसमें क्या लेंगे, ए सी की जगह यहाँ पर पी क्यू, ए सी 3 है और पी क्यू 6 है, 3/6 1/2 आया। और लास्ट इसमें लेंगे, इसमें लास्ट और लेंगे बी सी, इसमें बी सी लेंगे तो इसमें क्या लेंगे, आर पी, बी सी लेंगे यहाँ पर आर पी या फिर पी आर। तो ये हो जाएगा 2.5/5, 2.5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा 1/2। 2.5 का डबल क्या होता है ये, तो तीनों का रेशियो देखो बराबर आ रहा है, ये 1/2 ये तीनों बराबर आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं ये बराबर है, क्या लिख देंगे, ए बी सिंस क्या आ गया हमारा, यहाँ से मैं लाइन खींच दे रहा हूँ, सिंस ए बी बटे क्यू आर इजक्वल टू ए सी बटे पी आर इजक्वल टू बी सी बटे आर पी, ये तीनों बराबर आ गया। देयरफॉर इसलिए क्या होगा, ट्रायंगल ए बी सी। यहाँ पर देखिए आप लोग गलती करेंगे एक चीज़, ए बी सी है तो देखो ए बी साइड के बगल में क्या लिखा है, जो ए बी साइड किसके इक्वल था, आप समझिएगा। ए बी साइड जो था, यहाँ ए बी साइड जो था किसके इक्वल था, क्यू आर के इक्वल है, समझ रहे हैं। तो ए बी साइड के बगल में जहाँ ए बी साइड यहाँ लिखा, पहले ए बी लिखा है, तो यहाँ पहले ए बी जो था क्यू आर के इक्वल था। क्यू आर मतलब ये इसके प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पर शुरू करेंगे क्यू आर से। क्यू आर, जब क्यू आर ले लेंगे तो क्या बचेगा, लास्ट में यहाँ सी है तो लास्ट में यहाँ पी बचेगा। ठीक, ये ऐसे लिखते हैं। यहाँ से एक बार देख लीजिए मैं कैसे लिखा हूँ इस चीज़ को, यहाँ पर आप लोग गलती मत करिएगा यहाँ पर इस पॉइंट पर। तो ए बी जो है, ए बी यहाँ ए बी साइड क्यू आर के इक्वल है, यहाँ से ए बी क्यू आर के, और बी सी का मान देखिए, बी सी और आर पी इक्वल है कि नहीं। यहाँ पर बी सी देखिए, बी सी 2.5 है और आर पी क्या है 5 है, इसका रेशियो भी इक्वल है। और सी और ए या फिर ए सी, बीच वाला छोड़ दीजिए, ए सी और क्यू पी, ए
सी और क्यू पी, इसको इससे डिवाइड किया था मैंने, ठीक है। तो जो जिससे डिवाइड किया था यहाँ पर भी उसी क्रम में आना चाहिए, तब जाके हम लोग कहते हैं ये सिमिलर है। और कौन सा क्राइटेरिया यूज किया, तीनों साइड जब इक्वल हो जाए तो कौन सा क्राइटेरिया यूज किया, यहाँ देख लीजिए ये वाला क्राइटेरिया, ये वाला यस 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 सिमिलरिटी से तीनों साइड इक्वल हो जाता है, प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर लिख देंगे बाई किससे, यस 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 से, ठीक है, ट्रिपल एस के, यहाँ पर ट्रिपल एस क्राइटेरिया से बताया था, ठीक है। मैंने 2 क्वेश्चन बहुत डिटेल में बताया है, ठीक है। आगे क्वेश्चन मैं इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा, अब हम लोग जल्दी सॉल्व करेंगे। अगर ये दोनों आप समझ चुके होंगे तो आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो इसी तीनों सिमिलरिटी क्राइटेरिया जो पहले बताया था, उसी तीनों में से कोई एक हर में लगेगा, जो नहीं लगेगा बता देंगे वो सिमिलर नहीं है। तो ये भी सिमिलर है, पहला भी सिमिलर है, दूसरा भी सिमिलर है, ठीक है। अब तीसरा चेक करते हैं वो सिमिलर है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, पहले का तीसरा, फर्स्ट ऑफ थर्ड, थर्ड ऑफ फर्स्ट, अब थर्ड। यहाँ देख लीजिए, मैं सीधे इसी में बता दे रहा हूँ, बार बार क्वेश्चन लिखना संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है, क्या लिखें क्वेश्चन बार बार, ठीक है। आप इसको समझिएगा, कोई भी बुक ले सकते हैं, एनसीईआरटी भी ले सकते हैं या फिर कोई बुक। इसमें थर्ड देखिए क्वेश्चन है, आप एनसीईआरटी में भी यही दिया है, देख लीजिएगा, थर्ड क्वेश्चन ये है, इसको मैं एक बार समझिएगा। इसमें देखिएगा मैं सीधे लिख रहा हूँ, आप इसको देखिएगा, यहाँ पर क्या लिखा है, नहीं एक बार बना लेते हैं फोटो, इसको सॉल्व करते हैं। देख लीजिए ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लिख रखा है। तो यहाँ पर देखिए, आप देखिए 2 है, 2 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं तो 1/2 आएगा, और 3 को 6 से डिवाइड करेंगे तो भी 1/2 आएगा, 5 को 2.7 को डिवाइड करें तो 1/2 आएगा नहीं, आप समझिएगा, या फिर 2 इसको इससे डिवाइड करें तो नहीं आएगा 1/2। तो यहाँ पर सिमिलर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा मैं बता दे रहा हूँ, मैं सीधे लिख रहा हूँ, क्योंकि MP, ये MP मैं लिख रहा हूँ MP बटे ED, E और D, ये क्या आएगा 2/4 इक्वल टू 1/2 आया है, ठीक। लेकिन दूसरा निकालेंगे PL, P से L की डिस्टेंस और E से F का डिस्टेंस, EF, ये क्या आएगा 3/6 इक्वल टू 1/2, 2 साइड आ गया, एंगल एक भी नहीं दिया इसमें। और तीसरा लग लेंगे ये वाला ML, ML ले लिया, और यहाँ पर ले लेंगे ये बचा लास्ट में EF, तो ML 2.7 है और EF 5 है। क्या 2.7 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि ये अगर 2.5 रहता तब डिवाइड करते तो 1/2 आता। दिस इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पर लिख देंगे नॉट इक्वल टू 1/2, ये तीनों साइड इक्वल नहीं है, तो इसमें यस क्राइटेरिया लग पाएगा, नहीं लग पाएगा, क्योंकि तीनों साइड इक्वल होना चाहिए, तीनों साइड प्रोपोर्शनल होना चाहिए, तो इसमें यस क्राइटेरिया नहीं लग पाएगा, इसलिए ये दोनों ट्रेंगल सिमिलर होगा नहीं होगा। तो लिख सकते हैं नॉट सिमिलर, दिस 2 ट्रेंगल, यहाँ पर लिख सकते हैं these two triangles are not similar, ठीक है। आते हैं 1 का 4th। फ्रेंड्स यहाँ देख लीजिए, ये 2 क्वेश्चन मैं लिख लिया हूँ, ये 2 क्वेश्चन दिया गया है। अब इसको देखेंगे ये सिमिलर है कि नहीं। ये सिमिलरिटी प्रॉपर्टी क्राइटेरिया प्रूव करने के लिए देखिए, इसमें ध्यान से देखेंगे तो 2 चीज़ें, एक ये साइड और एक ये साइड, 2 साइड दिया है, ये साइड नहीं दिया है। इसमें ये साइड और ये साइड दिया है और ये साइड नहीं दिया है, और इस दोनों के बीच का एंगल दिया है, इस दोनों के बीच का एंगल दिया है, आप समझिएगा। 2 साइड दिया है, बीच का एंगल दिया है, इसमें भी 2 साइड दिया है, उसके बीच का एंगल दिया है, तीसरा नहीं दिया है। तो यस साइड एंगल साइड, यहाँ भी साइड एंगल साइड लग सकता है, अब लगेगा कि नहीं बाद में देखेंगे, तो लग सकता है। तो उसमें साइड एंगल साइड ही लगा सकते हैं, क्योंकि ना तीनों एंगल दिया है ना तीनों साइड दिया है, केवल 2 साइड एक एंगल दिया है। तो इसको देखते हैं यहाँ पर देखो 2.5 है, 2.5 को 5 से डिवाइड करो 1/2 आएगा, 5 को 10 से डिवाइड करो तो भी 1/2 आएगा, तो दोनों का रेशियो तो बराबर है और एंगल भी बराबर है। तो देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा है, MN बटे MN साइड बटे यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला साइड PQ, ये क्या दिया है 2.5/5, दिस इक्वल टू 1/2 आ गया। यहाँ पर करेंगे, और दूसरा ML बटे ये साइड क्या दिया, ये वाला QR, ये क्या आ गया 5/10 इक्वल टू 1/2 आ गया। और इसके बीच का एंगल यम, ठीक है, एंगल, ठीक है, एक मिनट, ये दोनों इक्वल आ गया, तो ये दोनों क्या होगा आपस में इक्वल हो जाएगा, इसका रेशियो क्या हो जाएगा MN बटे PQ, दिस विल बी इक्वल टू ML बटे QR।
ये बता रहा है कि इसके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो इसके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के इक्वल आ गया, दो साइड का रेशियो इक्वल आ गया, और एक एंगल इसके दोनों के बीच का एंगल क्या है, यहाँ पर इस दोनों के बीच का एंगल 70 है, इस दोनों के बीच का एंगल 70 है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल यम इक्वल टू एंगल क्यू। ठीक है, दोनों के बीच का एंगल इक्वल है, तो इसमें कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, यस ए यस क्राइटेरिया से, देन यहाँ पर लिखेंगे बाई यस ए यस सिमिलरिटी क्राइटेरिया। क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो ट्रायंगल है देखिएगा, यम ट्रायंगल यम और यन एल इज सिमिलर टू, यहाँ पर यम कहाँ था, यम से यन की तरफ गया था, यम यन, तो यम यन यहाँ पर कौन सा यहाँ पर देख लीजिएगा, यम यन कहाँ पर वर्क कर रहा है, क्यू पी, ट्रायंगल यम 70 पर था तो क्यू भी 70 पर है, तो यम से यन की तरफ गया है जो कि ये एंगल इसके रेशियो में था, तो क्यू पी लेंगे, क्यू पी आर। ये बात समझ में आई कैसे मैं लिख रहा हूँ, ये लिखने भी आना चाहिए, देखिए इसके सिमिलर बाई एस एस क्राइटेरिया से। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यम एन साइड था, यम एन साइड है, यहाँ पर कौन साइड लिया था, क्यू पी, यही लिया था ना, एम एन बटे पी क्यू या क्यू पी। ठीक, और यहाँ पर एम एल क्या था, यम और यल 5 था, तो यहाँ पर आर और क्यू क्या था, 5 है, यम यल और आर क्यू दोनों किनारे किनारे, यहाँ भी किनारे किनारे, तो ऐसे लिखा जाता है, क्योंकि इसमें जो साइड लेंगे वही साइड यहाँ पे भी आना चाहिए, तब जाके रेशियो सिमिलरिटी क्राइटेरिया माना जाता है। सॉरी, तो इसको समझ में आ गया होगा आपको, उम्मीद है। तो ये सिमिलर है इस प्रकार। अब क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर पहले का 5th पर। ठीक है, एक बार इसको मैं पहले, ठीक है फ्रेंड्स, इसमें देख लीजिए, ये क्वेश्चन मैं लिख चुका हूँ 5th। इसमें आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको समझ में आएगा, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये यहाँ पर आप, बस मैं इसको हिंट दे रहा हूँ, पूरा सॉल्व नहीं करूँगा। ये दोनों साइड दिया है, देखिए ये साइड दिया, ये साइड नहीं दिया है, ये 2.5 है, ये 3 है, ये नहीं दिया है। इसमें देखिए ये 5 है, ये 6 है, ये नहीं दिया है, सॉरी ये साइड नहीं दिया है, ये बीच का एंगल दिया है, इसके बीच का एंगल दिया है, इसके बीच का एंगल नहीं दिया। अब देखते हैं, ये एक साइड नहीं दिया है, तो इसमें भी आप समझिएगा, दो साइड और एक एंगल दे तो यस ए यस, दो साइड और एक एंगल तो यस ए यस, ऐसे रूल लगता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि मैंने बताया था, इसमें आपको याद होगा तो याद होगा, आप देखिएगा इसको समझिएगा, ये जो साइड ये बताया था, यहीं तो बताया हूँ मैं, यस यस, इसमें बताया था कि दो साइड जो ये दोनों साइड, ये और ये दोनों साइड और ये दोनों साइड यदि प्रोपोर्शनल है और उसके बीच का एंगल ये वाला एंगल ए और एंगल पी, ये एंगल अगर इक्वल है, इन्हीं दोनों साइड के बीच का एंगल, तब जाके यस ए यस प्रॉपर्टी लगता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, लेकिन ऐसा यहाँ है नहीं, यहाँ पर ये दोनों बीच का एंगल क्या 80 दिया है, नहीं दिया है। इस दोनों के साइड के बीच का एंगल तो 80 है, लेकिन इस दोनों साइड के बीच का एंगल दिया ही नहीं है, यहाँ 80 दे दिया है। अगर ये यहाँ होता तब तो काम हो जाता, लेकिन ये यहाँ दे दिया है, तो ये दोनों साइड तो दिया है, ये दोनों साइड दिया है, लेकिन इसके बीच का एंगल यहाँ दिया है, लेकिन यहाँ नहीं दिया है। तो ये बी वाला एंगल क्या एफ के इक्वल होगा, तो यहाँ सीधे लिख दीजिएगा, एंगल बी इज नॉट इक्वल टू एंगल एफ। ठीक है, क्योंकि ये 80 है, ये 80 नहीं दिया, तो समस्या आ गई, ये इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर यस एस प्रॉपर्टी नहीं लगेगा। अगर मैं तुम कह भी दो कि 2.5/5, 2.5 को 5 से डिवाइड करोगे तो 1/2 आएगा, 3 को 6 से डिवाइड करोगे तो भी 1/2 आएगा, लेकिन ये एंगल नहीं दिया है, ये दोनों एंगल नहीं दिया, इसलिए ये सिमिलर नहीं होगा, नॉट सिमिलर, इसलिए कह देंगे दीज आर नॉट सिमिलर, दीज आर नॉट सिमिलर। ठीक है, आप समझ गए होंगे, मैं पूरा नहीं लिखवा रहा हूँ, मैं सीधे आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6 पर, पहला का 6 पार्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है। मैं देखिए, मैं क्वेश्चन लिख चुका हूँ यहाँ पर, इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर दो इसमें दिया है, इसमें दो एंगल दिया है, एक एंगल दिया ही नहीं है, ये एक दो एंगल भाई, दो एंगल दिया, एक एंगल नहीं दिया है। तो आप मुझसे पढ़े हैं, ये तो जानते हैं आप कि अगर दो एंगल दिया है तो तीसरा एंगल, किसी भी त्रिभुज में तीनों एंगल आप निकाल सकते हैं, दो एंगल से भी काम हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। डबल एक क्राइटेरिया लगाएंगे, तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ से देखिएगा, दो एंगल दिया है, तीसरा नहीं दिया है, तो आप तीसरा निकाल सकते हैं भाई। त्रिभुज के तीनों इंटरनल एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। ठीक है, तो 180 होता है, तो 180 में अगर ये दोनों जोड़कर 180 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये क्या 150 हो जाएगा। 780 जोड़िए 150 में अगर ये देखेंगे तो ये 30 आएगा।
ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह ये दोनों जोड़ेंगे तो 110 आएगा। 110 में अगर हम 70 जोड़ दें तो 180 आ जाएगा, यानी कि ये 70 होगा। तीनों एंगल का सम क्या होना चाहिए? 180 होना चाहिए। अब आ गया तीनों, क्या इसका तीनों एंगल सेम है? देख लीजिए। तो हाँ, कोई ज़रूरी नहीं कि ये इसी के इक्वल हो भाई, ये आगे पीछे हो सकता है, ये यहाँ लिखा हो, यहाँ लिखा हो, वहाँ लिखा हो, ये भी इधर लिखा हो, उधर लिखा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, बस तीनों एंगल इसका और तीनों एंगल इसका अगर सेम है, ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि क्या हो जाएगा, ये दोनों बाई ए क्राइटेरिया से सिमिलर हो जाएगा। तो अब देख लीजिए इसमें क्या है, एंगल डी इक्वल टू, डी किसके? पी के इक्वल है, एंगल पी के, और एंगल ई इक्वल टू एंगल क्यू के, एंगल एफ इक्वल टू एंगल आर के। ठीक है, ये तीनों इक्वल है, इसीलिए क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट, आप लिख सकते हैं ट्रायंगल जो यहाँ डी है, सॉरी डी ई एफ इज सिमिलर टू दैट ऑफ ट्रायंगल, डी वाला 70 था तो यहाँ पी वाला 70 है, ये वाला 80 है और 30 है, एकदम उसी क्रम में लिखा है, उसी क्रम में भी लिख दो, पी क्यू आर। देखिए जो एंगल इक्वल होता है उसी क्रम में लिखते हैं। ये 70 यहाँ है तो यहाँ वाला ही पहले पी लिखेंगे, पी क्यू आर। ठीक है, और ये किस रूल से हुआ? बाई ए, ये लिखना मत भूलिएगा, बाई ए, एंगल 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 सिमिलरिटी काट लिया। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। 6 पार्ट था, 6 देख लीजिए, पूरा मैं क्वेश्चन करवा चुका हूँ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे।